नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपने परिवार का और अपना ध्यान बखूबी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो है किनके लिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन चयन आयोग में जिन लोगों ने पैट का यानी कि यूपी पैट जो परीक्षा है उसके लिए आवेदन किया था, उन्हीं के लिए वीडियो है। आपको पता होगा कि इससे पहले 2021 में एक बार ये परीक्षा का आयोजन किया जा चुका था, लेकिन अब एक साल पूरी हो चुकी है, इसलिए अब नए जो पद आएंगे उन पदों में शामिल होने के लिए कंपलसरी है कि आप इसमें मतलब यूपी पैट 2022 की परीक्षा में शामिल जरूर हो, क्योंकि ये एक साल तक के लिए ही वैलिड रहता है। तो आप में से कई लोग इसमें फॉर्म को भर चुके होंगे। आज का ये जो वीडियो सिंपल इतना बता रहा हूँ कि ये सूचना किसके लिए, आज एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, तो मैं जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वही आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आज ये विज्ञापन जारी किया गया है 1 अक्टूबर दिनांक 2022 को, और इसमें एक सूचना बोली गई है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 15 व 16 अक्टूबर 2022 को प्रत्येक दिन 2 पालियों में, यानी कि प्रथम पाली 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और द्वितीय पाली 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के में समस्त प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित की जाएगी, यानी कि परीक्षा कराई जाएगी 15 और 16 अक्टूबर को। ठीक है, अब दोनों पालियों में होगी और प्रत्येक जिले में भी होगी। अब इसके संदर्भ में जानकारी दी गई कि प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त परीक्षा हेतु अपने प्रवेश पत्र दिनांक 1/10/2022 से आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का भली भांति अवलोकन कर लें एवं प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर परीक्षा हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, आपको ये एडमिट कार्ड जो आ चुके हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा इस वीडियो का, उसमें मैं आपको इसकी जो सीधी लिंक है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसकी सीधी लिंक मैं वहाँ पे डाल दूंगा। आपको सिर्फ उसको टच करना है और अपना देखिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैंने विंडो पहले ओपन कर रखी थी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता होगा जब आपने फिल किया होगा फॉर्म उस दौरान, और साथ ही साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे और अपना जेंडर बताएंगे, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इसमें एक जो कैप्चा का कोड दिया है इसको आप जैसे ही वेरीफाइड करेंगे और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको अपना क्या नाम है, अपना एडमिट कार्ड आप निकाल सकते हैं। तो अब एडमिट कार्ड में देखिए कुछ ज़रूरी बातें और कही गई हैं, तो मैं आपको वो जानकारियाँ हैं वो अभी बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, एडमिट कार्ड पे क्या क्या निर्देश आपको प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको अभी ये निर्देश शो कर देता हूँ। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा तिथि व निर्धारित समय का भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। मतलब आपको जानकारी दे दी है, जहाँ पे है सेंटर वहाँ का आपको पता करना चाहिए। यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में अर्हता पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित होने और पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही इस परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अनर्हत या अपात्र पाए जाएंगे तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो आपके पास सारी एलिजिबिलिटी जितनी भी उससे संबंधित जो उसमें भाग लेने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी या फिर मिनिमम रिक्वायर्ड योग्यताएं होती हैं वो आपने धारित की हों या आपके पास वो योग्यताएं हों। ठीक है, आपने जैसे 10th पास किया हो या 12th पास है तो आप इतनी योग्यताएं रखें हैं तभी आप इसमें करें। अगर किसी प्रकार से आपने गलत जानकारी वहाँ फिल की है तो आप इस परीक्षा से कभी भी वंचित किए जा सकते हैं। साथ ही साथ लिखा हुआ है, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। ठीक है जी, यहाँ विशेष ध्यान दीजिए, 2 घंटा पहले ये परीक्षा केंद्र पर बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि कई प्रकार की वहाँ पे जांचें होती हैं, कई प्रकार से आपका मतलब सिस्टमेटिक तरीके से आपको अंदर जाने की दिया जाएगा। तो सारी परेशानियों से बचने के लिए कंपलसरी ये है कि आप समय से वहाँ पे 2 घंटे पूर्व की अगर ये बात कह रहे हैं तो कम से कम आप पहुँच ही चाहिए, 2 घंटे पहले आपको पहुँच जाना चाहिए। फिर परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे यानी कि आधा घंटा पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः परीक्षा केंद्र पर यथा समय पहुंचना सुनिश्चित करें। तो जैसा इस एडमिट कार्ड में मेंशन है, 2 घंटे पहले की कह रहे हैं तो आप 2 घंटे पहले ही जाइए, और परीक्षा शुरू होगी उससे आधा घंटे पहले उसके सेंटर को क्लोज कर दिया जाएगा। यानी कि 10 बजे का जो पहली प्रथम पाली में है, 9:30 बजे वहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी, एंट्री यानी गेट बंद हो जाएगा। और ऐसे करके जो दूसरा परीक्षा का टाइम है 3 बजे, तो उसकी क्लोजिंग एंट्री होगी 2:30 बजे खत्म हो जाएगा, 2:30 बजे अंतिम व्यक्ति अंदर जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूँ आप समय से पहुँचिएगा। तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य है। तो भाई ये तो आपको सभी को पता है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का
मतलब वो करें, साथ ही साथ अपना मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर छोटा हो 50 ml वाली बोतल तो आप उसको भी पारदर्शी सैनिटाइजर को साथ में लेके जाएं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें से आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो तथा नीला या काला वॉल पॉइंट लेकर ही परीक्षा केंद्र में जा सकता है। ठीक है, और साथ साथ ये लिखा है कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थी को हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ ले जाने की अनुमति होगी। ठीक है जी, तो आपको क्या है, अपना मूल कोई भी जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, पहचान पत्र है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो या किसी भी प्रकार का हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप ओरिजिनल कॉपी ले जाइए, साथ ही साथ उसकी एक फ़ोटो कॉपी ले जाइए, साथ में आप अपने पासपोर्ट साइज़ की 2 रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी ले जाइए जिसके पीछे आपका रोल नंबर और नाम लिखा हो। ठीक है जी, और ये पिछली बार भी मांगा था लेकिन उन्होंने लिया नहीं था, लेकिन किसी सेंटर पे ये अगर लेना शुरू कर दिया तो आपके पास उस समय ये चीज़ें समस्याएं आ जाएंगी कि आपके पास होगा नहीं, तो आप अपने साथ लेके जाइए, चाहे उसे वापस ही क्यों नहीं लौटा के लाएं। 5वें पॉइंट पे लिखा है अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डाटा, मतलब किसी भी प्रकार के आपको क्या है कान में लगी किसी भी तरह की मशीन है, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकता है। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें साथ में नहीं ले जानी है, अगर आप ले जाते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। 6 पॉइंट पे लिखा है परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच कमेटी द्वारा उसे परीक्षा केंद्र की हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। जांच उपरांत ऐसे अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से शामिल किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। मतलब वही है कि अगर आपको ओरिजिनल बंदा ही जाए, कोई उसमें डुप्लीकेट ना बैठे, इसकी मतलब स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये बात की जा रही है, तो आपकी ये सारी जांचें की जाएंगी। तो कोई भी परीक्षार्थी ऐसा ना हो कि अपने भाई के स्थान पे या किसी और का पेपर देने के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप अपना स्वयं का पेपर देने जाएँ। 7वां पॉइंट पे लिखा है परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे और निर्धारित सीट पर बैठेंगे। केंद्र में कक्ष के अतिरिक्त अनावश्यक भ्रमण, मतलब किसी प्रकार का बाहर मत घूमिए, सिंपल ये कहने की बात है। फिर साथ में 8वें पॉइंट पे परीक्षा केंद्र कोड 05 मतलब 5 अंकों का, जिसमें प्रथम 2 अंक जिले के कोड हैं तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र का कोड है। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरेगा। तो दोस्तों कई बार हम जल्दी इसमें ये गलतियां कर बैठते हैं कि हम अपना परीक्षा कोड और परीक्षा केंद्र कोड और कभी कभार क्या होता है कि आप क्या बोलते हैं जो जिला कोड गलत भर देते हैं जल्दबाजी में, तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप सावधानी पूर्वक आराम से अपने OMR सीट को भरिए। इसमें साथ साथ लिखा है कि OMR 9वें पॉइंट पे लिखा है OMR उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर, पंजीयन संख्या, परीक्षा केंद्र कोड 05 नंबर जो 5 अंकों का है वो, प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक, परीक्षा की तिथि व पाली आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले या नीले वॉल पॉइंट से भरेंगे। गलत प्रविष्टियां भरने पर OMR का मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। मतलब किसी प्रकार की कोई भी गलती अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी का ही फॉल्ट समझा जाएगा। और यहाँ साथ साथ लिखा है काले या नीले वॉल पॉइंट के अलावा किसी अन्य प्रयोग का दूसरे पेन का प्रयोग ना करे, वो वर्जित है। 10वें पॉइंट पे लिखा है अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उनके OMR पुस्तिका मूल्यांकन प्रश्न पुस्तिका के क्रमांक के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अतः इस संबंध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भरे जाने की दशा में अभ्यर्थी का स्कोर भी त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। आयोग द्वारा परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाए। मतलब आपको अपनी जो OMR सीट है उसे सावधानी पूर्वक भरना है, जहाँ पे क्रमांक जो भरना है, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ों को सावधानी पूर्वक अच्छे से भरिए और कोई बात नहीं है इसमें। 11वें पॉइंट पे लिखा है अभ्यर्थीगण OMR पत्र को निर्धारित स्थान पर स्वस्ति लिख मतलब अपना सिग्नेचर करेंगे, साथ ही साथ हिंदी में अपना नाम लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, अपना साथ ही साथ जो अपना सिग्नेचर है वो करना है। ठीक है, तो सिग्नेचर कर लेंगे आप। 12वें पॉइंट पे लिखा है प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना होगा और साथ में क्या है ओवर राइटिंग और
एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। गलत त्रुटिपूर्ण उत्तरों के लिए 1/4 यानी 25% अंक काटे जाएंगे। 1/4 भी आप बोल सकते हैं, 1/4 अंक कटेगा। प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ने पर 0 अंक दिया जाएगा। अगर आप गलत को नहीं अटेम्प्ट करते किसी प्रश्न को तो आपको अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के नेगेटिव मार्किंग है, और वो कितनी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे लिखा है, उसके विकल्प होंगे ABCD अंकित होंगे। इसके 4 विकल्प हैं, किसी एक को गोले को फुल भरना है, ठीक है, नीले या काले पेन से। 14वें पॉइंट पे लिखा है कि निर्देश को आप भलीभांति पूर्व पढ़ लिया जाए और अभ्यर्थी द्वारा OMR पर गलत प्रविष्टि अंकित करने अथवा कोई प्रविष्टि अंकित न करने की दशा में OMR का मूल्यांकन कराया जाना संभव नहीं होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। 15 पे लिखा है, अभ्यर्थीगण परीक्षा प्रारंभ होते ही ये जांच कर लेगा कि उसकी जो उत्तर पुस्तिका प्राप्त हुई है, मतलब जो भी प्रश्न पुस्तिका है वो सही है, उसमें पूरे प्रश्न हैं या फटी हुई है। तो आप 5 मिनट के अंतर्गत अपने जो इन्विजिलेटर वहाँ घूम रहे होंगे उनको आप सूचना दे सकते हैं। अगर 5 मिनट के अंतर्गत आपको मतलब बाद में फिर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 16वें पे लिखा है कि इन्विजिलेटर जो होता है आपके यहाँ निरीक्षक है कि अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से पूर्व, मतलब उससे पूछने के बाद ही जो व्यक्ति हैं इन्विजिलेटर हैं क्लासरूम में खड़े हुए हैं, तो उससे पहले आपको पुस्तिका नहीं खोलनी है, प्रश्न पुस्तिका, और उसके बाद ही खोलें। अगर आप पहले खोल लेते हैं तो आपके पीछे कठोर कार्रवाई की जाएगी, आपको दंड भी प्रदान किया जा सकता है। 17वें पे लिखा है, परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थित पत्रक में उनका विवरण भरते हुए हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में विवरण व हस्ताक्षर नहीं किए जाने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। लेकिन कहने के तात्पर्य है कि आप जब परीक्षा दे रहे हो तो उस समय एक अटेंडेंस सीट भी आएगी, तो आपको वो अटेंडेंस सीट के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं आप, तो आपकी गलती मानी जाएगी और आपको परीक्षा से वंचित किया जाएगा, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल की सामग्री पाई जाती है तो आगे आने वाली परीक्षा में उसको मतलब वंचित किया जाएगा। साथ ही साथ वाइटनर, ब्लेड, रबड़ आदि का प्रयोग वर्जित है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मतलब प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। 21वें पॉइंट पे लिखा है, परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी अपनी OMR उत्तर पुस्तिका की सभी 3 प्रतियां कक्ष अंतर्निरीक्षक को सौंप दी जाएंगी। मतलब सब चीज़ें OMR और 3 पुस्तिका का होगा, 3 कॉपियाँ होंगी, वो तीनों ही आपको क्या करना है, उसको इन्विजिलेटर को सौंप देना है। इस कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को OMR पुस्तिका की 3 प्रतियां एकत्रित कर गणना करेंगे व निर्धारित पैकेटों में सीलबंद करेंगे। इन सीलबंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर, उनके नाम व अनुक्रमांक भी कराए जाएंगे। इस कार्रवाई के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। OMR पुस्तिकाओं की जब मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही सीलबंद किए जाएंगे। वो OMR उत्तर पुस्तिका के अभ्यर्थी प्रति अभ्यर्थियों को वापस करने के उपरांत ही उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आपको सिर्फ एक OMR सीट का एक कागज़ मिलेगा जो अभ्यर्थी की प्रति होगी, बाकी की सारे जो पेपर और साथ ही जो 2 सीटें और हैं वो भी उसमें सम्मिलित की जाएंगी, आपको प्रदान नहीं किया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है। 22वें पॉइंट पे लिखा है, परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक की 3य प्रति यानी अभ्यर्थी प्रति एवं अपनी प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। मतलब देखिए पेपर प्राप्त हो रहा है, आई एम सॉरी मैं गलती कर गया हूँ, मैं यहाँ समझ नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है 22वें पॉइंट पे कि आपको मतलब एक तो अभ्यर्थी की प्रति वो ले जा सकते हैं, आप साथ में लाएंगे वापस, एवं अपनी प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। यदि किसी प्रश्न के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरणों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की अस्पष्टता त्रुटि हो तो प्रश्न का अंग्रेजी का जो लिखा होगा वो मान्य होगा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी अपनी कमांड रखिए, और अगर प्रश्न में कहीं आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप उसकी इंग्लिश वर्जन को पढ़िए और फिर आप उससे कीजिए। ऐसे में होगा क्या कि आपको वो प्रश्न मान्य होगा, हिंदी में लिखा हुआ मान्य नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। तो आप अगर कहीं कन्फ्यूजन है उस प्रश्न के लिए बात की जाती है, लेकिन अगर आपको बिना कन्फ्यूजन के हिंदी वाला प्रश्न बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 24 पे लिखा है कि जिन लोगों के जो दृष्टिबाधित फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर जो दृष्टिबाधित जिनको कम दिखाई देता है, मतलब लगभग 40% या उससे ज़्यादा ग्रस्त हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या होगा, अपने साथ श्रुति लेखक लाने की वो होगी, जिसे कोई यात्रा बत्रा मतलब उसे आने जाने का खर्चा नहीं प्रदान किया जाएगा, लेकिन उसको साथ में ला सकता है। साथ ही साथ वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने साथ उसका दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो, साथ ही साथ परिचय पत्र एवं 2 फोटो तथा श्रुति लेखक की ID प्रूफ एवं शैक्षिक अभिलेखों की छाया प्रति साथ लाएं। यानी कोई व्यक्ति अगर ऐसा है दिव्यांग है तो वो अपने साथ जो व्यक्ति को ला रहे उसकी
एकेडमिक अभिलेख यानी उसकी हाई स्कूल या इंटर की जो भी वो है सर्टिफिकेट की उसकी फ़ोटो कॉपी और साथ में शैक्षिक अभिलेख दोनों ओरिजिनल कॉपी में साथ में लाएं, और अपने भी दिव्यांगता के यानी अपना जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो, और साथ ही साथ परिचय पत्र एवं 2 फोटो साथ में लेके जाएं अगर किसी को ऐसी ज़रूरत है तो। 25वें पॉइंट पे लिखा हुआ है OMR तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यही मैंने पूरा आपको बार बार बोला है कि आप सारे फॉर्मेलिटी जो भी जानकारी है खुद ही भरिए, आप किसी और की उम्मीद में मत बैठिए। आप ये मत सोचिए कि जो आपके यहाँ पे कक्ष रूम में खड़ा व्यक्ति है वो आपसे ज़्यादा समझदार है, आप उनकी सबकी किसी की बात मत मानिए। आप जो एडमिट कार्ड में पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से, जो जितना मैंने आपको बता दिया है आप सारा उतना ही कीजिए और आपको रिजल्ट भी अच्छा प्राप्त होगा। 26वें पॉइंट को देख लेते हैं। अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल OMR अथवा OMR की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएंगे। आप किसी भी प्रकार से जो मूल प्रति है OMR की जो पहली है वो और दूसरी प्रति वो अपने साथ नहीं ले जाएंगे, अन्यथा उनके उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी बातें, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं वो सब समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए या किसी प्रकार का आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ये बता सकते हैं। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी करवाइए। फिर मिलूँगा किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। और मैं अग्रिम शुभकामनाएं आज ही आपको देना चाहता हूं कि आप इसमें ज़रूर सफल होंगे, आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे और भविष्य में आने वाली समूह ग और घ की भर्तियों को आप इसमें शामिल हों और उसमें अटेम्प्ट करें, अपनी एक सीट पक्की कराएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आपसे विदा। मिलूँगा फिर कभी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।